नाज़रीन, इकरा टीवी के साथ मैं हूं सहर खालिद। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। ईरानी सदर भी कप्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने में पेश। ईरानी सदर हसन रूहानी ने चेयरमैन पीटीआई को फोन करके ईरान के दौरे की दावत दी, जिसे इमरान खान ने कबूल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंदीपुर मंसूबा करप्शन केस की समाअत के दौरान अदालत उस्मा ने कौमी असम्बली एहतसाब ब्यूरो से ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस की तफसीलात तलब कर ली। कप्तान ने पैसे शो कराना शुरू कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने महमूद खान को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुआहदा तय पा गया, जिसके बाद बीएनपी कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हमायत करेगी। एहतसाब अदालत ने अल अजीज या स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस की समाअत के दौरान साबिक नाअहल वजीर आजम नवाज शरीफ और पनामा JIT के सरबराह वाजिद ज़िया को पीर को पेश करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ वोट की राजदारी जाहिर करने पर अज खुद नोटिस की समाअत आज करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 108 फैसलाबाद में लीगी रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत बराए बिजली और पानी आबिद शेर अली की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ईरानी सदर भी कप्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने में पेश। ईरानी सदर हसन रूहानी ने चेयरमैन पीटीआई को फोन करके ईरान के दौरे की दावत दे दी, जिसे इमरान खान ने कबूल कर लिया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए नामजद इमरान खान को टेलीफोन करके पाक ईरान ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान महज हमसाए ही नहीं, मजहबी और सकाफती बंधन से जुड़े हैं, जबकि पाक ईरान ताल्लुकात में मज़ीद पुख्तगी और इजाफे के ख्वाहां हैं। हसन रूहानी की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ईरान के दौरे की दावत दी गई, जिसे कबूल करते हुए इमरान खान ने कहा कि इंतकाल इक़्तिदार का अमल मुकम्मल होते ही दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा दौरे को हतमी शक्ल देगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ईरान से ख़ुसूसी तिजारती ताल्लुकात कायम करना चाहता है और पाकिस्तान ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात में मज़ीद पुख्तगी का भी ख्वाहिशमंद है। इलेक्शन कमीशन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ वोट की राजदारी जाहिर करने पर आज खुद नोटिस की समाअत आज करेगा। नुमाइंदा इकरा टीवी के मुताबिक 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपना वोट कास्ट करने NA-53 इस्लामाबाद के पोलिंग स्टेशन पर गए, जहां उन्होंने पोलिंग बूथ के पीछे जाकर मोहर लगाने की बजाय मीडिया के सामने ही बैलेट पेपर पर मोहर लगाई, जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच इंतखाबी राजदारी जाहिर करने के अज़खुद नोटिस की समाअत आज करेगा, जिस सिलसिले में इमरान खान को ज़ाती तौर पर या वकील को पेश होने की हिदायत की गई थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में पेश न होने का फैसला किया है और उनके वकील बाबर अवान पेश होकर पार्टी चेयरमैन का मौक़िफ़ का दिफा करेंगे।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا امیدوار نامزد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سوات سے صوبائی اسمبلی کا انتخاب جیتنے والے محمود خان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا امیدوار نامزد کر دیا۔ محمود خان کا تعلق سوات سے ہے اور وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقے پی کے 9 سے انتخابات جیتے ہیں۔ محمود خان سابق دور حکومت میں صوبائی وزیر کھیل اور آبپاشی کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ محمود خان تحصیل مٹا کے ناظم بھی رہ چکے ہیں۔ خیال رہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے پرویز خٹک، اسد کیسر اور عاطف خان کے نام بھی لیے جا رہے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان عاطف خان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانا چاہتے تھے، لیکن پرویز خٹک کی سخت مخالفت کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پرویز خٹک نے ہی محمود خان کا نام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے تجویز کیا تھا۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ خبر اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ iqratv.pk۔